जब दिल दो रास्तों में बंटे, एक सपना, एक मोहब्बत, तो क्या चुना उसने? देखिए अर्जुन की दिल को छू लेने वाली संघर्ष गाथा। छोटे से गांव के एक साधारण से घर में जन्मा अर्जुन सपनों में बेहद अमीर था। बचपन से ही उसने देखा था टूटी हुई छतें, खाली बर्तन, बीमार मां और खेत में झुकी पिता की पीठ। पर इन सब के बीच भी उसकी आंखों में चमक थी, एक दिन डॉक्टर बनने की चमक। जब उसके दोस्त मिट्टी में खेलते, वह वहीं खेत के किनारे बैठकर फटी पुरानी किताबों में अपना भविष्य तलाशता। धूप सिर पर आग बरसाती, कभी बारिश आती, कभी पेट में भूख की आग जलती, लेकिन अर्जुन का ध्यान एक पल को भी नहीं डगमगाता। उसके पिता अक्सर कहते, बेटा, मेहनत करने वालों की तकदीर खुद उनकी गुलाम बनती है। अर्जुन इस बात को अपने दिल में बिठा चुका था। समय गुजरता गया। गांव के लोग अर्जुन की लगन को देखकर चुपचाप सर हिलाते। वे जानते थे कि इस लड़के में कुछ खास है। जब दोस्त मेला देखने, पिकनिक मनाने जाते, अर्जुन ठिठकता, मन करता दौड़ जाए, पर तभी अपने सपनों की तस्वीर आंखों के सामने लाता और वापस अपनी किताबों में झुक जाता। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। चारों तरफ ढोल नगाड़ों की आवाजें, मिठाइयों की खुशबू, रंगीन झूले, मन मचल उठा। दोस्तों ने भी खूब जोर डाला, अर्जुन चल यार, एक दिन पढ़ाई छोड़ देंगे तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अर्जुन का दिल भी डगमगाया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, मेरा मेला तब सजेगा जब मां के हाथों में मेरी डिग्री होगी। वो दिन भी आया जब अर्जुन ने NIT की परीक्षा दी। पुराने नोट्स, टूटे मोबाइल से डाउनलोड किए गए वीडियोस, उधारी की किताबें, बस इन्हीं के सहारे वह मैदान में उतरा। सेंटर में बाकी छात्र महंगे कोचिंग संस्थानों से निकले, चमकते चेहरे वाले थे, पर अर्जुन जानता था कि असली चमक तो भीतर होती है। पेपर कठिन था, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। हर सवाल को हल करते वक्त उसने मां की सूनी आंखें, पिता के पसीने से भीगे चेहरे और अपने भूखे सपनों को याद किया। उसके भीतर एक आग थी जो किसी भी आंधी से बुझने वाली नहीं थी। परीक्षा के बाद थोड़ा खालीपन था। अर्जुन ने खुद को पहली बार हल्का महसूस किया। यहीं पर उसकी मुलाकात हुई सिया से। सिया गांव में एक शैक्षिक प्रोजेक्ट के तहत आई थी। पढ़ी लिखी, हंसमुख और सपनों से भरी हुई। शुरुआत में बस औपचारिक बातें हुई, फिर मुलाकातें बढ़ी, बातें लंबी होने लगी। सिया अर्जुन की मेहनत की कहानियां सुनती और आंखों में चमक लेकर कहती, तुम्हें तो बहुत बड़ा बनना है अर्जुन। पहली बार अर्जुन को लगा कि कोई उसे सच में समझता है, उसकी थकी आत्मा को सहलाता है। धीरे धीरे अर्जुन का ध्यान पढ़ाई से हटने लगा। अब किताबों की जगह फोन पर चैट्स ने ले ली थी, नोट्स की जगह मुलाकातों ने। अर्जुन खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि कब वह अपने ही बनाए रास्ते से भटकने लगा था। एक दिन उसका दोस्त रवि उसे टोकते हुए बोला, भाई, तेरा सपना भूल गया क्या? प्यार भी जरूरी है, लेकिन सपने तो ख्वाबों से पूरे नहीं होते। अर्जुन ने मुस्कुराकर उसे टाल दिया, पर अंदर कहीं एक टीस थी जो चुपचाप कुलबुला रही थी। समय बीतता गया और धीरे धीरे अर्जुन खुद को खोता हुआ महसूस करने लगा। एक रात जब वह छत पर अकेला लेटा तारों को देख रहा था, उसे मां के कांपते शब्द याद आए, बेटा, मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते के फूलों से बहकना नहीं चाहिए। आंसू खुद ब खुद उसकी आंखों से बह निकले। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपने सपनों से गद्दारी कर रहा हूं? उसी रात अर्जुन ने सिया को एक लंबा संदेश लिखा। वह जानता था कि यह फैसला आसान नहीं होगा। उसने लिखा, सिया, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, पर मेरा सपना अभी अधूरा है। मुझे खुद से किया वादा पूरा करना है। मैं चाहता हूं कि जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो गर्व से सिर उठा सकूं। अभी मुझे खुद को पाना है। संदेश भेजते ही अर्जुन का दिल भारी हो गया, पर साथ ही एक अजीब सी शांति भी मिली, जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। इसके बाद अर्जुन ने फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या शुरू की। सुबह सूरज उगने से पहले उठना, पुराने नोट्स को दोहराना, कमजोर टॉपिक्स को बार बार पढ़ना, खुद को तपाना। अब जब भी सिया की याद आती, वह खुद को याद दिलाता, कभी कभी सच्चा प्यार वही होता है जो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने का हौसला दे। उसके भीतर अब फिर वही जिद थी, वही आग,
जो कभी भूख और गरीबी से नहीं बुझी थी। रिजल्ट का दिन आया। गांव भर में हलचल थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया, रोल नंबर डाला और जैसे ही रिजल्ट स्क्रीन पर उभरा, ऑल इंडिया रैंक 50, वह फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, मां देखो, तुम्हारा बेटा डॉक्टर बन गया। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। मां ने उसे गले लगाकर कहा, मेरे लाल, तूने हमारे सारे सपने सच कर दिए। आज अर्जुन दिल्ली के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। उसे कई लोग अब रोल मॉडल कहते हैं। जब उससे एक इंटरव्यू में पूछा गया, तुमने सबसे बड़ी सीख क्या ली, तो अर्जुन मुस्कुराकर बोला, सपनों को हासिल करने के लिए त्याग करना पड़ता है। प्यार, दोस्ती, मस्ती, ये सब जिंदगी के खूबसूरत हिस्से हैं, पर अगर अपने लक्ष्य से भटक गए तो ये खूबसूरती भी फीकी पड़ जाती है। जहां फोकस है वहीं भविष्य है। और इस तरह अर्जुन की कहानी सिर्फ डॉक्टर बनने की नहीं, बल्कि एक सपने को जीने, उस पर डटे रहने और रास्ते के भटकावों से खुद को बचाकर आखिरकार खुद को जीत लेने की कहानी बन गई। जिन्होंने भटकाव को हराया है वही अपने सपनों को जीतते हैं। जीवन में रास्ते कई मिलते हैं, लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है जो भटकते नहीं। अगर दिल से फोकस करोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। याद रखो, हार मानना आसान है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो डटे रहते हैं।